नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पर जो है आपको वीडियो यहाँ पर 31 से लेकर के 75 क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिलने वाला है। अगर आपने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मेरे जो मेन चैनल है लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। यहाँ पर MCQs और आपके वैकेंसीज़ की वीडियोस आपको मिलती रहेगी, तो आगे भी आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू इसमें मिलता रहेगा। तो आप ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सारे बुक्स की लिंक आपको मिल जाएगा। सीधे आप लिंक को क्लिक करेंगे और आप उस बुक तक पहुँच जाएंगे और अपने ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 31 से लेकर 75 क्वेश्चन जो हमने बनाए थे और आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका आंसर की आपको लास्ट में मिलेगा और मैं तुरंत आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग आंसर करते जाइएगा सभी का। और 31 से लेकर के पूरा आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है HbCO इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो जो भी आपको उचित लगता है आंसर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। 31 का ABCD इस तरीके से पूरा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जल्दी जल्दी आप लोग करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। तो आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए है MCQs, तो आप जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद 32 का है, फॉलोइंग्स आर ड्रेपकिन सॉल्यूशन कंपोजिशंस एक्सेप्ट पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फॉस्फेट और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। उसके बाद 33 है, फुल फॉर्म ऑफ MCH का फुल फॉर्म पूछा है, आप ये ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिए। ठीक है, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्राम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्राम या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से आप लोग पढ़ना इनका, उसके बाद आंसर कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 34, लीसमान स्टेन सॉल्यूशन 1 कंसिस्ट ऑफ, लीसमान सॉल्यूशन का 1 जो है इनमें से किस चीज़ से कंसिस्ट रहता है वो आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। पढ़ सकते हैं आप लोग, और पूरा क्वेश्चन मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन है और आपको जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश पढ़िएगा, उसके बाद हिंदी पढ़िए, तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है, रॉड लाइक रेड इंक्लूजन इन ब्लास्ट सेल डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो ये जो है किसके बारे में कहा गया है वो आपको इसमें बताना है। तो सभी सब्जेक्ट जो है इसमें मैंने लिया है। ठीक है, टोटल जो 75 का जो सिलेबस दिया है उसमें से मैं ये 75 क्वेश्चन बनाया हूँ। तो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए जल्दी से आप इसका आंसर कर दीजिए। एयरॉड, ढोल बॉडी, एली सेल या फिर एटिपिकल लिम्फोसाइट। ठीक है, चार ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए 35 का। उसके बाद 36 है, हीमोलाइटिक एनीमियाज आर दोस एनीमियाज विच रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, नॉर्मल काउंट ऑफ RBC या डिस्ट्रक्शन ऑफ WBC। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। ठीक, और बाद में भी ये वीडियो देख सकते हैं, आपको अपलोडेड मिल जाएगा चैनल पर। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है, दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे। 37, मोस्टली यूज्ड मेथड फॉर क्लॉटिंग टाइम एज। आप लोग कॉपी में आंसर की बना करके रखिए, बाद में आप मिलान कर सकते हैं लास्ट में जो आंसर आपको मिलेगा उसमें से। ली वाइट मेथड, IBY, ड्यूक मेथड या इनमें से कोई नहीं। उसके बाद anti-A, anti-B एंटीबॉडीज़ इन सीरम प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप। कौन से ब्लड ग्रुप में anti-A और anti-B एंटीबॉडीज़ आपको देखने को मिलता है, AB या फिर O। उसके बाद 39 है, इन माइनर क्रॉस मैच में जो है आप क्या इस्तेमाल करते हैं, रेसिपेंट सेल, डोनर सीरम। उसके बाद रेसिपेंट सीरम, डोनर सेल या डोनर सेल, रेसिपेंट सेल, नन ऑफ अबव। उसके बाद अगला सवाल आपका है, जेंकस फ्लूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जेंकस फ्लूड जो है इनमें से किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव, साइटोलॉजिकल, हिस्टोकेमिकल या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर दीजिए कमेंट्स में, सबका कमेंट्स में रीड कर रहा हूँ। ठीक है, और 41, फॉलोइंग आर डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड एक्सेप्ट। तो इस तरीके से सवाल मैंने बहुत बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इनमें से कौन सा है डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो है 3 आपको डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड हैं, केवल एक को छोड़ करके, तो उस एक का नाम आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एल्मोल्ड का इसमें आपको बताना है एल्मोल्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, चौथा तो आपका नन ऑफ अबव है, लेकिन इन 3 में से है कोई सा, आपको तो पता होगा, बहुत आसान है ये।
चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। उसके बाद 43 कुछ अलग सा क्वेश्चन है। हेमेटॉक्सिलिन, एथाइल अल्कोहल, अमोनियम एलम, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कंपोजिशन ऑफ। तो ये किसका कंपोजिशन है वो आपको बताना है। हैरिस हेमेटॉक्सिलिन, मेयर हेमेटॉक्सिलिन, या दोनों का है, या इनमें से किसी का भी नहीं है। तो कंपोजिशन आप लोग ज़रूर पढ़िएगा किसी भी स्टेनिंग का, या फिर जो भी रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे फिक्सेटी हो गए, ठीक है, और स्टेनिंग जो हो गए उनका कंपोजिशन, या फिर कोई मेथड जो टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई स्पेशल रिएजेंट होता है, उनका कंपोजिशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से सवाल पूछ लिया जाता है। और 44 है H&E स्टेन में जो है मॉडर्न की तरह कौन सा इसमें इस्तेमाल होता है। ग्लिसरॉल एसिडिक एसिड, एलम, या फिर एथनॉल, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड। चलिए ये भी आसान सवाल है। 45 अधिकतर सवाल आसान ही दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए। और ज़रूरी नहीं है ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, सब चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा एग्ज़ाम में। वैगटमैन जैनसन स्टेनिंग मेथड आर यूज्ड फॉर कनेक्टिव टिश्यू, पॉलीसेकेराइड, बैक्टीरिया, या फिर फैट। अगला सवाल है स्टेनिंग ऑफ द सेलुलर कंपोजिशन इन स्मीयर ऑफ एक्सप्लोटिव सेल्स बाय H&E स्टेन, पेपिनिकुलर स्टेन, मेलोरिस, या सूडान। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से आप कोई जो आपको लगता है आंसर आप दे दीजिए। अगला सवाल है लिगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन इज मोस्टली यूज्ड इन स्टूल स्पेसिमेन, यूरिन, CSF, या सीमेन स्पेसिमेन। LJ चार्ट का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। LJ एक मीडिया भी होता है, और ये LJ चार्ट के बारे में पूछा है। क्वालिटी कंट्रोल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो उसके बारे में आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर अभी जिस किसी को जल्दी लग रहा होगा ये वीडियो, बाद में भी आप आराम से देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपको आंसर करना है, जल्दी जल्दी जितना हो सके आप करिएगा। उसके बाद ये सेशन ख़त्म होने के बाद अपलोड हो जाएगा चैनल पर, आप बाद में भी देख सकते हैं इसको। नॉर्मल रेंज सीरम HDL कोलेस्ट्रॉल का बताना है, मेन में कितना होता है, ठीक है, 50 से 80, 20 से 40, 30 से 60, और ये यूनिट भी आप ज़रूर याद रखिएगा mg/dl में है ये। और उसके बाद नॉर्मल रेंज टोटल प्रोटीन का, ये भी आपको पता होगा। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। उसके बाद अगला सवाल है ग्राम नेगेटिव रॉड इनमें से कौन सा है, ठीक है, कोई एक है ग्राम नेगेटिव रॉड, वो आपको बताना है, देख लीजिए कौन सा है। उसके बाद अगला सवाल ग्राम नेगेटिव कोकाई है, इनमें से कौन सा है ग्राम नेगेटिव कोकाई, वो आपको आंसर कर देना है। सब आसान सवाल हैं, बिल्कुल आराम से आप आंसर कीजिएगा। कभी कभी आसान सवाल ही हम गलत करके आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से सवाल को पढ़ करके आपको आंसर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई का एग्जाम्पल, ये भी बहुत आसान सवाल है, आप दे सकते हैं इसका आंसर। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्यूबरकुलोसिस, रिकेट्सिया स्पीसीज, या फिर A और B। उसके बाद 54 इन ग्राम स्टेनिंग मेथड डिकलराइज एजेंट इज, डिकलराइजिंग एजेंट जो है ग्राम स्टेनिंग में इनमें से कौन सा है। 95% एल्कोहल और एसीटोन, ग्राम आयोडीन, सेफ्रानिन, क्रिस्टल वायलेट। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आपका टाइम बचाने के लिए हम जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका समय बच जाए और बाकी आप तैयारी कर सकें, ज़्यादा हम आपका समय नहीं ले रहे हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर इनमें से कौन सा होगा। पेल कलर, डार्क रेड, डार्क पर्पल, या ब्लू कलर। अगला सवाल है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया कैप्सूल बाय नेगेटिव स्टेनिंग मेथड विच रिएजेंट आर यूज, रिएजेंट का नाम बताना है। बैक्टीरिया कैप्सूल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं लॉफ्लस, नेग्रोसिन, मेलेकाइट, क्रिस्टल वायलेट। उसके बाद अगला सवाल है 57 टू स्टडी मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया मेथड आर यूज्ड, तो मोटिलिटी के बैक्टीरिया का स्टडी करने के लिए आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल है तो आप लोग जल्दी से इसका भी आंसर कर दीजिए। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया, वाटर इंडिकेशन, बफर, या इनमें से सभी। ये भी आसान सवाल है। अगला सवाल है कैरी ब्लेयर मीडिया
इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैरी ब्लेयर मीडियम जो है किसका एग्जाम्पल है, इनमें से बताना है। डिफरेंशियल, सेलेक्टिव, ट्रांसपोर्ट, एनरिच्ड। सेलेक्टिव एंड डिफरेंशिएट मीडिया फॉर साल्मोनेला एंड सेजिला स्पीसीज मीडियम आर यूज्ड। तो साल्मोनेला और सेजिला को डिफरेंशिएट करने के लिए सेलेक्टिव मीडिया इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। XLD, लॉफ्लस सीरम, LJ मीडिया या ब्लड अगार। उसके बाद अगला सवाल है चॉकलेट अगार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चॉकलेट अगार जो है एग्जाम्पल है किसका, फ्लूट कल्चर है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है, या इनमें से कोई नहीं। डिस्क्राइब्ड ABO ब्लड ग्रुप, ये तो सबको पता होगा, कॉमन सवाल है, पूछा जाता है अक्सर, ठीक है, ये तो पता होगा आपको, इसका भी आंसर कर दीजिए। उसके बाद 63 है विच इज़ द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन टू अपीयर इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। IgM, IgG, IgE और IgD। उसके बाद अगला सवाल है BDRL इज यूज्ड फॉर टाइफॉइड, सिफिलिस या हेपेटाइटिस और HIV। अगला सवाल एलाइजा का फुल फॉर्म पूछा है, ये भी कॉमन सवाल है। पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए इसका भी। उसके बाद 66 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से किसके द्वारा होता है, जियार्डिया लाम्बिया है, ट्राइकोमोनास है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, प्लाज्मोडियम। उसके बाद अगला सवाल इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट। स्पोरोजॉइड, मीरोजॉइड, ट्रोफोजॉइड्स और साइजोन्ट। काला आजार कॉस्ट बाय, काला आजार जो है किसके द्वारा होता है, जियार्डिया लाम्बिया, लीशमानिया, काइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, या इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है अल्बर्ट स्टेनिंग आर यूज्ड स्पेशली फॉर। अल्बर्ट स्टेनिंग जो है इनमें से किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस या कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। उसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक ड्रम स्टिक अपीयरेंस, ठीक है, किसका कैरेक्टर है ड्रम स्टिक अपीयरेंस, विब्रियो कोलेरा, माइक्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम या स्पाइरोकेट्स। अगला सवाल है ट्रेपोनोमा पैलिडम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, प्लेग, कैंक्रोइड या अंडरवेंट फीवर। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। चलिए जल्दी से हम ख़त्म करते हैं सवाल। उसके बाद टाइफस फीवर कॉज्ड बाय, टाइफस फीवर जो है इनमें से किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया या माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, सवाल आसान है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। उसके बाद 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपको तैयारी अच्छे से कर लेना है। स्ट्रॉपिंग के बारे में, इसमें क्या चीज़ सही है वो आपको बताना है। शार्पनिंग ऑफ नाइफ, क्लीनिंग, माइक्रोटोम या प्रोसेस ऑफ ट्रिमिंग। उसके बाद स्टोरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर होल ब्लड, होल ब्लड के लिए स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए ब्लड बैंक में, वो आपको बताना है इसमें से। उसके बाद लास्ट सवाल है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और लिपिड। ठीक है, तो ये तो थे 75 बिल्कुल सिंपल और आसान सवाल, और इसका आंसर की आपको देखने को मिल रहा होगा। तो 1 से लेकर 75 पूरे आंसर की हैं इसमें, तो आप ये आंसर की पूरा देख सकते हैं और इसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं और मिलाकर देखिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और उसके बाद जो है बहुत आसान सवाल थे ये, और आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा, इससे भी कठिन सवाल आ सकते हैं, डीप में से सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए हर एक चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट का जो है प्रोसीजर वो अच्छे से पढ़िए, मेथड का नाम और उसकी नॉर्मल रेंज आप अच्छे से पढ़िए, तो वहाँ से सवाल अधिकतर बनते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली टेस्ट होते हैं उनसे सवाल ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए उसको भी आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए ताकि आपको जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें आसानी हो। तो ये सारे आंसर की हैं, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में भी आप वीडियो रोक कर के देख सकते हैं। वीडियो अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आप इसको देख लेंगे और
थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और उसके अलावा बुक्स की रिक्वायरमेंट है, लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।